नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के बिल्कुल अभी अभी बने हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि सीएम सिटी करनाल का सबसे बड़ा अब तक, स्मार्ट सिटी करनाल का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और अब तक का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस तरीके की इतनी बड़े दीवार पर जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये आपने शायद ही किसी हॉलीवुड मूवीज में देखी होंगी या फिर आप सिनेमा हॉल्स में देखते हैं, लेकिन यहां पर हम मौजूद हैं इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी इस तरीके का प्रोजेक्ट आपने गुरुग्राम जैसी सिटीज में देखा होगा, जो कि अपने आप में एक साइबर सिटी है। लेकिन अब करनाल वालों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। करनाल वालों के लिए अब तक के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहां पर भी इस तरीके का सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसके कंट्रोल रूम की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कर्मचारियों को हालांकि ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी इस सेंटर की शुरुआत इस 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से होनी थी, लेकिन कुछ इश्यूज के कारण मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जानकारी मिल रही है कि अगस्त के लास्ट तक इस पूरे सेंटर का काम खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा सेंटर तैयार हो जाएगा गो लाइव इस प्रोग्राम को करने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं पूरे करनाल की तस्वीरें आपको अलग अलग कैमरास के माध्यम से नजर आ रही होंगी। अटल पार्क है और नीचे आप देख सकते हैं अलग अलग जगहें आपको यहाँ पर। कल्पना चावला चौक की मैं बात करूं, हर एक, चाहे बस स्टैंड आप देख सकते हैं, लास्ट आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा, हर एक चौक हो, हर एक चौराहा हो, हर एक करनाल का एरिया हो, अब 24 घंटों के लिए करनाल शहर तीसरी आंख की नजर में होगा। और वो नजर होगी इस सेंटर की, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर पूरे के पूरे सिस्टम्स की सेटिंग्स कर दी गई है। 157 करोड़ का अब तक का सीएम सिटी करनाल का, स्मार्ट सिटी करनाल का, स्मार्ट सिटी करनाल का ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत जल्द करनाल में होने वाली है, इसी मंच से होने वाली। और सबसे बड़ी बात, अब तक लोगों की ये शिकायत थी कि करनाल स्मार्ट सिटी तो बन रहा है, लेकिन हमारे लिए स्मार्ट क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी अब स्मार्टनेस ये है कि अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग पर अगर गलती से भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो आपके घर चालान आ जाएगा। यहां पर पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग होगी। और सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ दिनों की बात करूं, स्नैचिंग की बहुत सारी वारदातें हो रही थी, लूट की काफी वारदातें होती हैं, चोरी की, झपट की, इस तरीके की कई वारदातें होती हैं, लेकिन अब चोरों को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, बहुत आसानी से अब चोर पकड़े जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो यहाँ पर कर्मचारी आप देखने को आपको मिल रहे होंगे, वो कर्मचारी नगर निगम के भी हैं, स्मार्ट सिटी से भी हैं, और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो ट्रेनिंग चल भी रही है और आने वाले समय में भी दी जाएगी। और उसके बाद इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को गो लाइव कर दिया जाएगा और पूरे करनाल शहर पर नजर रखी जाएगी स्मार्ट कैमरास के दौरान। मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे साथ झारखंड से हैं मिस्टर कमलेश, जो कि यहाँ के इंजीनियर भी हैं, कंपनी के बारे में भी उनसे जानेंगे। और मैं आपसे बताना चाहूंगी इनके माध्यम से कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लाया गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात करूं, महीनों की बात करूं, पिछले साल की बात करूं, तो हमारा पूरा देश पैंडेमिक की सिचुएशन में था, और ऐसे में भी कोरोना काल से होते हुए भी अगर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो अपने आप में जो स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं और जो करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव, उनको सबसे बड़ी बधाई जाती है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले मिस्टर कमलेश हैं, उनसे जुड़ेंगे, इंजीनियर हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, और करनाल वालों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किस तरीके से हाई होने वाला है? जैसा कि हम जानते हैं, स्मार्ट सिटी जो शब्द है पहला अगर हम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? स्मार्टनेस का क्या मतलब है? स्मार्टनेस जनरली हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे और कल के कंपेयर करोगे आज को करनाल को, तो सही में आज करनाल स्मार्ट हो चुका है। आप इसका जलवायु को देख लें, आप इसका यातायात को देख लें, आप इसका सीवरेज लाइन को देख लें, आप इसका गार्बेज रूल को देख लें, आप इन्वायरमेंट को देख लें, गैस लाइन को देखें, गैस के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है। तो कुल मिला के डेफिनेटली वी कैन से दैट आज हमारा करनाल स्मार्ट करनाल हो गया। सर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये कवरेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को ये शानदार बड़े बड़े कैमरास दिखा रहे हैं, स्क्रीन दिखा रहे हैं। सर, क्या फायदा करनाल के लोगों को देखने को मिलेगा और पुलिस वालों को अब क्या फायदा होने वाला है?
पुलिस वाले को, खासकर ट्रैफिक पुलिस और जनरल पुलिस को, दोनों को फ़ायदे हैं। अगर कोई स्नैचिंग का वारदात होता है और किस रोड से कहाँ जा रहा है, यहाँ पर बैठे बैठे वो डायरेक्ट उसको आगे पुलिस चौकी को बता दी जाएगी कि ये गाड़ी का नंबर है और ये गाड़ी का ऑनर ये है और इस रास्ते से भाग रहा है, तो उसको किसी भी रास्ते, किसी चौक चौराहे पे पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस को भी बहुत सारी मदद मिलेगी। जैसे कि कोई जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा है, जेब्रा क्रॉसिंग का आगे खड़ा है, रेड लाइट वायोलेट कर रहा है, स्पीड ब्रेकअप करता है, तो सारे रिकॉर्ड के साथ में उनको ये घर में चालान चली जाएगी। और बाद में अगर वो आर्गू करते हैं कि आई डिडंट डन एट, ऐसा मैंने नहीं किया, तो वी हैव एविडेंस ऑल्सो, हम उसको दिखा सकते हैं कि नहीं आपने रूल वायोलेट किया है और ये जो चालान आपके अगेंस्ट कटा है ये सही है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस की मैं एक बात यहाँ पर बीच में बताना चाहूंगी कि ट्रैफिक पुलिस एक ही समय पर हर चौक चौराहे पर नहीं हो सकता, यह असंभव है। हालांकि हम सारा दिन देखते हैं, कवरेजेस भी दिखाते हैं कि किस तरीके से धूप में, पसीने में वो काम कर रहे होते हैं, लोगों को ट्रैफिक रूल्स को लेकर अवेयर भी कर रहे होते हैं और चालान भी किया जाता है। लेकिन हालांकि कई बार हम देखते हैं कि लोग उनसे आर्गूमेंट करते हैं, बहसबाजी करते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं किया, हेलमेट हमारे हाथ में था, डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में, लेकिन हमारा फिर से चालान कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर अब मैं आपको बताना चाहूंगी, आर्गूमेंट की अब आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आर्गूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिस वालों का भी काम कहीं ना कहीं आसान जरूर होने वाला है, क्योंकि लोगों के घर में कटकर खुद चलाना जाएगा। सर, एक कॉल बॉक्स की भी शुरुआत की जा रही है कि अलग अलग चौराहों पर कॉल बॉक्स लगाए जा रहे हैं, क्या है ये कॉल बॉक्स का कंसेप्ट और लोगों को इस तरीके से क्या फायदा होने वाला है? कोई भी करनाल का आदमी या औरत अगर कहीं मुसीबत में है तो जस्ट उसके पोल के पास जो BMT डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ पे कॉलिंग फैसिलिटीज़ है, उस जगह पर जाके वो अपने लिए इमरजेंसी हेल्प कॉल कर सकती है। जैसे कि करनाल का आपका नंबर 1950 है, ये पहले पुलिस डिपार्टमेंट के साथ था, अभी ICCC के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। उस कॉलिंग बॉक्स में किसी तरह का पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ 1950 डायल करना है, कॉल हम लोगों को आ जाएगा, हमारे कॉल अटेंडर उसको तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे और उसे सहायता प्रदान करेंगे। सर, ये जो कैमरास हैं, जो स्मार्ट कैमरास हैं, ये कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं करनाल में? और सबसे बड़ी बात, ये कॉल बॉक्सेस कहाँ कहाँ पर लगेंगे? क्या ये हर चौक चौराहे पर है? या लगभग सारे जो इम्पोर्टेंट चौक चौराहे हैं और BMDs है वहाँ पे कॉल बॉक्स फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड किए हुए हैं। और कैमरे भी बहुत तरह के कैमरे हैं, जो RBLD, NPR कैमरा, CCTV कैमरा, ITMS कैमरा, अलग अलग तरह के कैमरे लगे हुए हैं और पूरे शहर में कैमरे लगे हुए हैं। सर, जैसा कि मैंने बताया कि स्मार्ट सिटी करनाल का ये अब तक का एक सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। करनाल वाले भी चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट जिस तरीके से गुरुग्राम में देखें, बेंगलुरु में देखें, वो हमारे करनाल में अगर आ जाए तो अपने आप में क्या बात है, सोने पर सुहागा हो जाएगा। करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर और स्मार्ट सिटी करनाल के जो CEO हैं निशांत कुमार यादव, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं निशांत सर को, DC सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि सही में 2 साल से हमारा देश कोरोना काल में कराह रहा है, सारी कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं, लोगों के कामों में कटौती, लोगों का जॉब जाने पे रोका गया है, पर उन्होंने हमारे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर अरुल प्रधान के साथ मिलकर इस कार्य को अनावरत आगे बढ़ाया और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूर्ण किया। आज करनाल का ये ICCC सच में लाइव है और इसके सारे एप्लीकेशन कार्यरत हैं। ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही दिनों में यहां का जो भी प्रोग्राम है, सभी का सभी पूरा का पूरा सेटअप गो लाइव कर दिया जाएगा और करनाल शहर यानी कि आपका अपना CM सिटी करनाल तीसरी आंख की नजर में होगा, तीसरी आंख की निगरानी में होगा। और वो तीसरी आंख है ICCC की, यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, 20 से 30 जो कर्मचारी और अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है। और यहां पर भी कर्मचारी जो हैं काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सिस्टम्स पर बैठे हुए हैं। और ये बड़ी स्क्रीन, ये शानदार स्क्रीन आप ICCC से देख रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेक्टर 12 से, जहां पर अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि CM सिटी करनाल के जितने भी मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पर स्मार्ट कैमरास लगा दिए गए हैं। और उसके अलावा एक कॉल बॉक्स भी है। कॉल बॉक्स में करना क्या है, 1950 जो कि एक पुलिस का नंबर था, पहले पुलिस से कनेक्टेड था, लेकिन अब 1950 पर आप कॉल कर सकते हैं कि अगर आपका किसी ने पर्स छीन कर भाग लिया है। पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं कि आपका पर्स छीन लिया गया है, कानों से बाली छीन ली गई है, चोर हो, लुटेरे हो। अब
वो किसी की पकड़ से भाग नहीं पाएंगे। पुलिस को इस बात में बहुत बड़ी सफलता जरूर मिल जाएगी कि वो चोरों को जल्दी पकड़ पाएंगे ड्यू टू दीज कैमरास। इन कैमरास की बदौलत अब जनरल पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, उनको एक बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि पूरा का पूरा करनाल शहर तीसरी आंख की नजर में होगा और वो तीसरी आंख यहां से देखी जाएगी, आईसीसी से देखी जाएगी। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, करनाल का अब तक का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।